नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने ऋण आवेदनों को मंजूरी देने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए आज प्रधानमंत्री स्वनिधि पोर्टल और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पोर्टल के बीच एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इंटीग्रेशन की शुरुआत की। इससे पीएम स्वनिधि पोर्टल और एसबीआई के ई मुद्रा पोर्टल के बीच आंकड़ों का सहज और सुरक्षित प्रवाह हो पाएगा और ऋण की मंजूरी व इसके वितरण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। इससे पीएम स्वनिधि योजना के तहत कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने वाले पथ विक्रेताओं को लाभ होगा। मंत्रालय ने कोविड-19 लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित पथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका शुरू करने के लिए सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से 1 जून से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू की है। इस योजना का लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में 50 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को लाभ पहुंचाना है। योजना के तहत पथ विक्रेताओं को 10,000 रुपए तक का ऋण मिल सकता है और वे इसे 1 वर्ष में मासिक किश्तों में चुका सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ होने की दर 85% के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 82,000 से अधिक लोग महामारी से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत में अब तक 57,44,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। भारत दुनिया में ठीक हुए रोगियों की संख्या की दृष्टि से सबसे आगे है। इस समय देश में रोगियों की संख्या अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या का 13.44% है। इस समय देश में लगभग 9,07,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। भारत की मृत्यु दर 1.55% है, जो दुनिया में सबसे कम दर में से एक है। पिछले 24 घंटों में पूरे देश में कोविड-19 के 72,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या 67 लाख से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि जांच, निगरानी और उपचार केंद्र की रणनीति पर कारगर तरीके से अमल करने से स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है और मृत्यु दर में गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में महामारी से 986 मौतें हुई हैं, जिससे मृतकों की कुल संख्या 1,04,555 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में 11,99,000 से अधिक कोविड जांच की गई। इस तरह महामारी का प्रकोप फैलने के बाद देश भर में अब तक कुल 8 करोड़ 22 लाख से अधिक जांच की जा चुकी है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,283 हो गई है। आज अभी तक कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है, जबकि 186 रोगी स्वस्थ हुए हैं। इस तरह प्रदेश में अब तक 13,084 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक मौजूदा समय में प्रदेश में 2,950 सक्रिय मामले हैं। कोरोना की रिकवरी रेट 79% से अधिक पहुंच गई है। राज्य में अब तक 224 लोगों की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आगामी त्योहारों के मौसम में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के उपायों के सिलसिले में मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों के दौरान रोकथाम के उपायों पर अमल करना जरूरी है। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, पुराने रोगियों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को इस दौरान घर पर ही बने रहने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने इस तरह के आयोजन स्थलों की सीमाओं की पहचान करने और उनमें थर्मल स्क्रीनिंग, सामाजिक दूरी बनाए रखने और साफ सफाई का ध्यान रखने की विस्तृत योजना तैयार करने को भी कहा है। रैलियों और प्रतिमा विसर्जन समारोह के दौरान जमा होने वाले लोगों की संख्या निर्धारित सीमा से अधिक न होने का ध्यान रखने को कहा गया है। कई सप्ताह तक चलने वाली प्रदर्शनियों, मेलों, पूजा पंडालों, रामलीला पंडालों या संगीत व नाटक समारोहों में भी लोगों की संख्या का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे लोग आयोजन स्थलों पर एक साथ पहुंचने के बजाय कुछ अंतराल में पहुंचें। दिशा निर्देशों के अनुसार केवल कंटेनमेंट जोन से बाहर ही उत्सवों के आयोजन की इजाजत होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।